सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टॉपिक। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल इकोनॉमिक फैक्टर दैट अफेक्ट कमर्शियल एंड कंज्यूमर बिहेवियर। तो अब जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। अब सपोज एक जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस है एग्जाम्पल के लिए 100, अब 100 प्राइस है उसका, लेकिन वहाँ के जो कस्टमर है वो 100 रुपीज़ पे ही नहीं कर सकते। तो उनका इनकम लेवल कैसा है? अगर उनका इनकम लेवल वो वहाँ पर सिर्फ 80 रुपीज़ दे सकते हैं तो 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, हम वहाँ की मार्केट को स्टडी करेंगे, देखेंगे कि वहाँ के जो कस्टमर है उनका इनकम लेवल कैसा है, उस अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, या हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से मैन्युफैक्चर होगा, वो सारी कंडीशंस को हमें देखना होगा। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करें। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी के अंदर हम सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द sum total of all the external factors that influence and फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। तो जो भी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे या फंक्शनिंग करने में, यानी कि जिस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें जो भी वो फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करें, उन सारे फैक्टर्स को यहाँ पर देखना। ठीक है, तो यहाँ टोटलिटी का मतलब ये है कि आप सारी चीज़ों को यहाँ पर एक साथ देखोगे जो भी हमारे बिजनेस में फंक्शनिंग में वर्क जो है यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। अब हम स्पेसिफिक और जनरल दोनों फोर्सेस को यहाँ पर देखेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ मेड अप ऑफ बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्स रेफर टू कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर। तो जो स्पेसिफिक है फोर्स वो क्या बताता है कस्टमर को कि कस्टमर की कैसी प्रेफरेंस है, उसके पास उसका जो इनकम लेवल है वो कैसा है। ठीक है, वहाँ पर जो है वो जो हाईली एजुकेटेड है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो प्रोडक्ट को कितना समझ पा रहे हैं, और जो वहाँ कॉम्पिटिटर हैं उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, उनके एक्शंस कैसे हैं, उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करना। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। तो जो है हमारे जितने भी एनवायरनमेंट फैक्टर हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होते हैं। जैसे कल्चर हो गया, ठीक है, वहाँ के रिलीजन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो एक दूसरे से लिंक करते हैं। ठीक है, वेरियस एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। तो वो सारे क्या करते हैं एक दूसरे से लिंक करते हैं। नेक्स्ट इज डायनामिक नेचर। अब जो ये सारी चीज़ें हैं वो डायनामिक नेचर की होती है, चेंजेस होती रहती है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं और जो लोगों की लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेंज होने की वजह से इसका नेचर क्या है, डायनेमिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनेमिक नेचर इन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से इसका नेचर जो है डायनेमिक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अनसर्टेनिटी। अब जो ये है सर्टेन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती है, लॉज चेंज होते रहते हैं, और जो कस्टमर है उनकी प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी अनसर्टेन एज वन कैन नॉट प्रिडिक्ट एज टू व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ऑब्वियस है हम ये नहीं देख सकते, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी कोविड-19 है तो बहुत सारे जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं परचेज करना चाहते, वो कर पा रहे हैं, जो वो चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो आज हमारा जो कस्टमर है वो कल भी हमारा कस्टमर होगा। ठीक है, कॉम्प्लिसिटी it become very difficult to know exactly the relative influence of a particular forces। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलरली यही चीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे बिजनेस को। वी डोंट नो कि किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, सोशल से, इकोनॉमिक से, या टेक्नोलॉजी से। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाता है।
ठीक है, या जो वहाँ का सोशल फैक्टर है वो चेंज हो जाता है, वो कुछ और प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो दूसरे प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं। तो इसको समझने के लिए बिजनेस जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया जाता है, और ये बहुत कह सकते हैं या थोड़ा कह सकते हैं डिफिकल्ट है। अगर हम उसको सही समझेंगे तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। ऑन फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, तो अगर जो भी हमारा फंक्शनिंग कर रहा है, जो भी हमारा प्रोसेस बिजनेस में वर्क हो रहा है, अगर हम बिजनेस स्टडी में ये चीज़ों को नहीं समझेंगे तो ये हमारी जो बिजनेस फंक्शनिंग है वो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रिलेटिविटी, डिफरेंट कंट्री एंड डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इंडिया में जो गारमेंट जैसे परचेज करते हैं इंडियन ड्रेसेस, वैसे बाहर जो है वेस्टर्न ड्रेसेस, तो ये क्या है, डिफरेंट कंट्री होगी तो वहाँ का डिफरेंट रिलीजन होगा। हर कंट्री में अपना एक रिलीजन फॉलो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा। वहाँ के जो टेस्ट है, जो प्रोडक्ट है, जो नीड्स है, जो डिज़ायर्स हैं वो अलग अलग होंगी, तो उसी अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्ट भी होगा। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो हम देखते हैं रोल ऑफ रेगुलेटर। तो रोल ऑफ रेगुलेटर में हम 2 पॉइंट देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे वो करती है, डायरेक्ट वो क्या करती है, हेल्प इन एग्जिस्टिंग लॉ। तो कुछ लॉ है जो एग्जिस्ट, जो अभी हैं उसमें जो कुछ लॉ हैं तो हमारे बिजनेस को वो हेल्पफुल कर रहे हैं, ठीक है, या उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है उनके लॉ की वजह से हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बना दी जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है, कि जैसे कि आप ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो, या आपको टैक्स में इतने % की जो है छूट मिल गई। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बिजनेस को कहीं ना कहीं जो है ये हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ इन्फोर्समेंट और प्रमोशन। तो ये जो है, जो गवर्नमेंट है वो हमारी हेल्प करती है कि आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सको। जो है इस जैसे FDI है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बाहर की कंट्रियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, अब जैसे अभी आपने देखा था कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई जो स्कीम आई थी कि आप जो स्टार्टिंग कर सकते हो अपना नया बिजनेस, तो आपको ये छूट है, ये डिस्काउंट है, ठीक है, इतने तक का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो लोगों को क्या करती है, मोटिवेट करती है कि आप आओ स्टार्टअप करो अपना बिजनेस, ठीक है, और वो सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट का बहुत रोल होता है, वो कहीं ना कहीं लॉज पॉलिसीज ऐसे प्रमोट करती रहती है जिससे कि बिजनेस जो है वो प्रमोट हो सके।